श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पिछले अंक में हमने नाम साधना क्या है, करना और मानना के संदर्भ में विश्लेषण श्रवण किया था। आज हम श्री संत जी महाराज की वाणी में राम भक्ति और राम नाम साधना के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। वे लिखते हैं, पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने राम भक्त के द्वारा वास्तव में परम पवित्र भारतीय जनदर्शन संस्कृति का दीर्घदर्शन मानस में हमें करवाया। सभी वैष्णवाचार्यों की भांति तुलसीदास जी ने भी विभीषण की शरणागति पर विशेष प्रकाश डालकर राम भक्ति के मूल सिद्धांतों को भली भांति प्रकट किया। राम भक्ति का मूल यही है भाई बंधु, शरणागति का भाव, अपने को प्रभु का मानकर पूर्ण रूप से उनके आश्रित हो जाना। पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, चाहे कोई कैसा भी अधम पापी दुराचारी कदाचारी क्यों ना हो, भगवान की शरण में जाते ही उसके सारे दुर्गुण प्रभु की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। उसकी गणना साधुओं में होने लगती है। इस प्रकार राम भक्त के प्रभाव से चरित्र में सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जीवन में महान सुधार और परिवर्तन हुआ, तुलसीदास जी के राम सर्वोपरि परमात्मा है। इनकी तुलना किसी ने नहीं की जा सकती। राम के प्रेम में मन बुद्धि चित्त आदि सब कुछ लगा देना, वास्तव में जीवन की सार्थकता इसी में है। पूज्य महाराज कहते हैं, राम भक्ति जीवन दर्शन है, जीवन का मार्गदर्शन है। किस प्रकार जीवन जीना चाहिए ये राम हमें सिखलाते हैं। वे कहते हैं, भक्ति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोग भगवत भक्त हैं। उन्होंने लोक में मानव जीवन की सेवा की, मानव की सेवा की, अपनी भक्ति भावना को सेवा के माध्यम से अभिव्यक्त किया। विश्व सेवा, जीव सेवा, मानव सेवा भक्ति का आवश्यक अंग है। तुलसीदास जी की राम भक्ति का सिद्धांत कितना ऊंचा है, कितना व्यापक है, विशाल और सूक्ष्म है, यह अनुभव केवल और केवल एक भक्त कर सकता है। उनकी राम भक्ति में ज्ञान विज्ञान वैराग्य चरित्र निर्माण धर्मशास्त्र की सारी बातें निहित हैं। महाराज श्री कहते हैं कि तुलसीदास जी के रचित साहित्य को यदि जीवन में हम पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर पाएं तो हम सच्चे राम भक्त हो सकते हैं। वे लिखते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। अर्थात जैसा स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, वासुदेव सर्वम का भाव, यही बाबा तुलसी का भाव रहा। भगवान श्री राम एक और अपनी भगवत्ता का परिचय देकर भगवत भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं, दूसरे ओर अपना आदर्श दिव्य चरित्र प्रस्तुत कर चरित्र निर्माण करने का शिक्षा देते हैं। वास्तव में प्रभु का जो अवतार है वो केवल और केवल विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान सबकी रक्षा करने के लिए ही इस धराधाम पे आते हैं। ये राम भक्ति हमें अपने साथ साथ औरों के लिए जीवन जीना सिखाती है। राम नाम के साधकों का जीवन कैसा होना चाहिए? एक भाई ने प्रश्न किया था कि नाम साधक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए इस विषय में थोड़ा श्रवण करते हैं। राम नाम के साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए वास्तव में हनुमान जी आदि भक्तों का चरित्र प्रस्तुत किया गया। भक्ति के सारे सिद्धांतों का प्रयोग चरित्र निर्माण में करना चाहिए। पुरुषार्थ सील सदाचार आदि की प्रेरणा देने के लिए भक्तों के चरित्र है। भाई नाम साधक को सबसे पहले बार बार भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जब हम और आप इस साधना के पथ के पथिक हैं, तो जो पूर्व में हमसे पहले इस पथ पर चलकर सफलता तक पहुँचे हैं, उनके चरित्रों का श्रवण करने से हमें ज्ञात होगा कि राम जी से प्रेम कैसे करना है। यदि विचार कर देखा जाए तो जीवन में साधना का महत्व पुरुषार्थ का ही महत्व है। सच्चे साधक को निष्काम भावना से साधना करनी चाहिए। परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, पुरुषार्थ का फल अवश्य प्राप्त होता है। अतः राम नाम की साधना में अखंड पुरुषार्थ करना चाहिए। राम का नाम राम का कार्य हनुमान जी की भांति करना चाहिए। हनुमान जी का पुरुषार्थ दर्शाते हुए वास्तव में साधकों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊं हनुमाना।
राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और राम जी का काम क्या है? हर एक की सेवा, हर एक को आनंद प्रदान करना। आप जिह्वा से राम 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 रटते रहिए और अपने हाथों से ऐसी सेवा कीजिए कि दूसरे को भी आनंद की प्राप्ति हो। पूज्य संत जी महाराज आदि प्रकाश डालते हुए कहते हैं, सांसारिक लोग अर्थ और काम की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन साधक गण भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सच्चे साधक की साधना निष्काम भाव से प्रेरित है। हनुमान जी लंका यात्रा वास्तव में साधना की यात्रा है। साधकों के जीवन में लोभ, भय, ईर्ष्या आदि बाधा के रूप में आते हैं। जैसे हनुमान जी ने मार्ग के लोभ आदि मैनाक पर्वत, भय अर्थात सुरसा के रूप में, ईर्ष्या के रूप में लंकिनी आदि तत्व बाधक जो तत्व थे, उनको सच्चे भक्त हनुमान जी की भांति पार करें तो लंकापुरी में पहुंच सकते हैं, राम काज को पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी की भांति राम नाम के साधकों को विनम्र बनना चाहिए। जब हनुमान जी लंका से सीता जी का समाचार लेकर लौटते हैं, भगवान श्री राम उनके महान कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो हनुमान जी बड़े ही विनम्रता से कहते हैं, सो तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। है नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं, ये तो सब आपका प्रताप है, आपकी कृपा दृष्टि हुई तो मैं ये कर पाया। हनुमान जी के जीवन द्वारा राम नाम के साधना का महत्व प्रतिपादित किया गया। राम नाम की अखंड साधना में लगे रहने के कारण वे ज्ञानियों में अग्रगण्य, भक्तों में शिरोमणि माने जाते हैं। उनका सील स्वभाव राम जैसा आदर्श है। उनका सील देखकर माता जानकी उन्हें आशीर्वाद देती है, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। यदि भली भांति विचार करके देखा जाए तो नाम साधक को पूर्ण रूपेण हनुमान जी के चरित्र से प्रेरित होते होते अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। पूर्ण रूप से हनुमान जी का जो चरित्र है वो नाम साधनों के लिए मार्गदर्शन का द्वित दीप है। इसी के आलोक में हम राम पथ पर, हम नाम साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति क्या, कैसे करनी चाहिए, इसकी पूर्ण रूपेण दृष्टि केवल और केवल हनुमान जी के चरित्र से प्राप्त होती है। राम नाम की साधना अनेक रूपों में की जाती है। राम नाम के बने अनेक मंत्र हैं। भाई ने प्रश्न किया कि किस रूप में? राम नाम विजय रूप है, इसलिए इसका विशद वैज्ञानिक रूप श्री राम, जय राम, जय जय राम है, ऐसा शास्त्रों में गाया गया। जिस प्रकार मनुष्यों में राजा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार सारे मंत्रों में विजय मंत्र के रूप में इस राम नाम का बड़ा महत्व है। रहस्यो, राम रहस्यो उपनिषद में कहा गया, श्री राम कहने के बाद जय राम कहना चाहिए, तत्पश्चात 2 बार जय जय राम बोलकर। यही त्रयोदशाक्षर मंत्र विजय मंत्र है, मंत्र राज है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आनंद रामायण के मनोहर कांड में विजय मंत्र का महत्व अनेक श्लोकों में बतलाया गया है। वहाँ वर्णन किया गया कि श्री राम भक्ति साधना में विजय मंत्र का विशेष महत्व है। अपने और विश्व के कल्याण के लिए इस मंत्र को बारंबार स्मरण करना चाहिए। जीवन का सर्वोत्तम काम मुख से जपना हरि का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार आप भी कमेंट के माध्यम से इस विजय मंत्र को उच्चारित कीजिए, लिखिए, क्योंकि आनंद रामायण में कहा गया कि राम नाम उच्चारण से राम नाम का लेखन 10 गुना अधिक पुण्य को देने वाला है। इसलिए एक बार विनीत स्वर में आपसे विनती कि कमेंट के माध्यम से एक बार इस विजय मंत्र को अवश्य लिखें और पुण्य के भागी बने। विजय मंत्र श्री राम, जय जय राम, जय श्री हरि।